जी तो नाज़रीन, इतनी शदीद कशीदगी में एकदम से सीज फायर होना, ये जो सीज फायर है ये पायदार है या नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एटम बम चलाने का जो मीटिंग है वो कॉल की गई, क्यों की गई, और ये जो सीज फायर है इसको कौन ब्रेक करने जा रहा है। एक बहुत बड़े अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सीज फायर पायदार नहीं है। नाज़रीन, जंग क्यों रुकी, सीज फायर क्यों हुई, अमेरिका के साथ किसने इसमें इन्वॉल्वमेंट की, और अब ये जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी होने जा रही है या एटम बम चलने जा रहा है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा वाकया सुनाने वाला हूं। इतना बड़ा वाकया, अब दोनों जानिब से जंग तो खत्म हो गई, अब दोनों जानिब से जीत और हार की, जो फतूहात को हासिल करने की, अचीव करने की, एक दूसरे पर शिकस्त के जो इल्ज़ामात लगाने की, वो एक रेस लग चुकी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैंने ये जंग जीत ली, भारत ये कह रहा है कि मैंने ये जंग जीत ली। अच्छा नाज़रीन, अब हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि भारत ने जब पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो अमेरिका ने यह कहा कि हम इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि भारत ने मिसाइल अटैक करने के बाद एयरफोर्स स्ट्राइक भी कर दी, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में घुस आए, लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, उकाड़ा, साहिवाल, पंजाब पूरे का पूरा, इवन के कराची और इस्लामाबाद तक भी उनके ड्रोन चले गए। इंतहाई कशीदा सूरत हाल हो गई। यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान के शाहीन हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और फिर गेम बदल गई। नाज़रीन, इसके बाद भारत दोबारा फिर प्लान कर रहा था कि पाकिस्तान पे एक बड़ा हमला किया जाए, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की जानिब से नेशनल कमांड अथॉरिटी, अब ये जो एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी है, ये होती क्या है, जरा ये सुन लें। ये वो अथॉरिटी होती है जिसके पास एटॉमिक वेपन्स चलाने की, आप ये कहें कि परमिशन होती है, जो ये फैसला करती है कि हमने ये जो एटमी हथियार हैं ये कब, कहां और कैसे चलाने हैं। जो ही पाकिस्तान की जानिब से ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ, कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें एटमी हमला करने की भारत पे ऐलान किया गया, प्लानिंग की गई। तो नाज़रीन, साथ ही साथ जब ये खबर अमेरिका में पहुंची तो जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने, उनकी दौड़ें लग गई, और जेडी वेनस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनके साथ रब्ता हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को लूप में लिया गया, फिर उसके बाद सऊदी अरब को लूप में लिया गया, फिर उसके बाद बरतानिया को लूप में लिया गया, उसके अलावा और भी कई ममालिक, जैसे कि बकौल पाकिस्तान ये कह रहा है कि 9 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो इस जंगबंदी में शामिल थे। लेकिन अमेरिका ये क्रेडिट ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि ये जंगबंदी हमने करवाई है। अब मैंने आपको स्टोरी में सुना रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुई, सुने हुआ क्या। पाकिस्तान ने एटमी हमला करने का प्लान शुरू कर दिया था। जब ये खबर अमेरिका तक पहुंची है तो फिर भारत की भी हर चीज शॉर्ट हो गई। अमेरिका को भी पता लगा कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये जज्बाती हैं, ये सीरियस हैं अपना डिफेंस करने में। नाज़रीन, इसके साथ ही फिर जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने आसिम मुनीर साहब को कॉल हुई, और ये 9 और 10 मई की दरमियानी शब थी जब ये राब्ता हुआ, और इस राब्ते के नतीजे में जनरल आसिम मुनीर साहब को कन्विंस किया गया कि आप इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, हम इंडिया को मना कर देते हैं। जिसके जवाब में आसिम मुनीर साहब ने यह कहा कि हम अपनी सालमियत, अपने दिफा पे कोई समझौता नहीं करेंगे, अगर ये हमारे साथ लड़ना चाहते हैं तो आएं और बिस्मिल्लाह लड़ें। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त तक जो इंडिया की जो हुकूमत है, मोदी सरकार है, मोदी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी हवा निकल चुकी थी। अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो जो 3 ऑफिशियल जब भारत की जानिब से बैठे तो उनसे जब सवालात पूछे गए तो उनकी भी हवा निकल गई। बिल्कुल इसी तरह से उस समय, उस टाइम, उस वक्त जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उनकी हवा निकल चुकी थी और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था। इस तरह से जब भारत की चीखें निकली और मोदी साहब जाकर ट्रंप के पांव में बैठे, भारतीय हुकूमत जाकर ट्रंप से माफ़ी मांगने लगी, तो फिर जाके जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को कन्विंस किया, इस नतीजे पे वो लेकर आए कि हम आपको श्योरिटी देते हैं कि ये जो अब मामलात हैं ये यहीं पे ठहर जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं अब आपको बताता हूँ, अब एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं जो कि सीनियर मोस्ट फौजी एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी जल्दबाजी में ये जंगबंदी, इतनी शदीद कशीदगी, एटम बम चलने की नौबत आ गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जंगबंदी होगी।
तो इट मीन्स दैट कि ये जो जंग बंदी है ये इतनी पायदार नहीं है। और ये तो जो ही जंग बंदी हुई थी उसके बाद पाकिस्तान ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है, भारत ने भी कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है। इट मीन्स दैट कि दाल में कहीं ना कुछ काला अभी बाकी है। एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा हमला वो अभी बाकी है। अब वो किस तरफ से है ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई उम्मीद है ये आप तक पहुंच गई होगी कि अमेरिका ने किस तरह से ये जो एटम बम चलने की जो प्लानिंग है या सूरत हाल है उसको कितनी खूबसूरती से अमेरिका ने रोका। नाज़रीन, आपको याद होगा 2019 में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसी तरह की कशीदगी हुई थी और तब भी जो सेक्रेटरी खारजा थे अमेरिका के, उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने तब भी एटम बम चलाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन बकौल उसके वो जो सेक्रेटरी खारजा वो ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान और भारत को मना किया कि आप जंग को बंद कर दें और मजीद जो है वो कशीदगी ना करें। ये 2019 की बात है। अब 2025 की जो कहानी है वो मैंने आपको सुना दी है। इट मीन्स दैट कि भारत ने हाथ बांध दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं, पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी है। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत अपनी जो इश्तियाल अंगेजियां हैं उससे वो बाज नहीं आएगा। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी करवाएगा, पाकिस्तान के जो सूबे हैं जैसे कि बलूचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे वो घुसपैठी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी करेगा। अगर हम बात करें जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उनको वो असलहा भी देगा, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी भी करवाएगा। लेकिन साथ ही साथ भारत पूरी दुनिया को ये ड्रामा करता हुआ दिखाई देगा जी कि हमने बड़ी कोशिश की अमन कायम करने की। लेकिन नाज़रीन, इस मरतबा ये जो एक यूनिटी क्रिएट हुई है पाकिस्तानी कौम में, कहा जा रहा था कि मे भी हो सकता है कि पाकिस्तानी डिवाइड हो जाएं, बिखर जाएं, टूट जाएं, कोई जो सियासी जो इख्तलाफ है वो शिद्दत इख्तियार कर जाए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम ने ये साबित किया कि ये जो कौम है ये वाकई ज़िंदा कौम है और पाइंदा कौम है। सबसे पहले मेरी तरफ से भी शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को, हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। मज़ीद भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करें तो आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हमने पल पल की खबर आपको दी और एग्जैक्ट खबर दी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठी खबर नहीं दी, कोई र्यूमर नहीं फैलाया, हमने कोई झूठ नहीं बोला और यही वजह है कि अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किया। नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत में कौन कौन से मसाइल हैं, आगे चल के ये जो इश्यूज़ हैं ये कौन सा एक बड़ा फड्डा क्रिएट करने वाले हैं और इनका हल क्या है, ये हम जानेंगे अगले प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही। हमें अपने कमेंट से, अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ चीज़ों को। कंक्लूजन ये है कि सीज़ फायर हो गया बिल्कुल कंफर्म, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं मुआशी तौर पर नुकसान का शिकार थी, मज़ीद जंग नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी थी, दोनों तरफ से फेस सेविंग मांग रहे थे, तो जंग बंदी हो गई है। भारत ने इस जंग बंदी की रिक्वेस्ट की अमेरिका से, पाकिस्तान डटा हुआ था, पाकिस्तान ये जंग जीता है और बड़े मार्जिन से जीता। DGISP ने जिस तरह से कहा कि 6-0 से जीता है, बिल्कुल पाकिस्तान 6-0 से ये जंग जीता है, इसमें कोई दो राया है ही नहीं। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि ये जो आगे का सिलसिला है वो बेहतर हो जाए, दोनों ममालिक में अमन व अमान कायम रहे, इंसानी ज़िंदगियाँ बाकी रहें। अल्लाह हाफिज़।